प्रदेश के मिर्जापुर के चर्चित जिम धर्मांतरण मामले में पुलिस ने अपनी जांच को पूरा कर लिया है। पुलिस ने करीब 6000 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है और इस मामले में 10 आरोपियों को नामजद भी किया गया है। सभी आरोपियों की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। जिम की आड़ में धर्मांतरण के खेल से पर्दा अब उठ चुका था, जब 19 जनवरी को मिर्जापुर की 2 युवतियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। युवतियों ने आरोप लगाया कि मिर्जापुर के कुछ जिमों में आने वाली लड़कियों से पहले दोस्ती की जाती थी और फिर उनका भरोसा जीतकर उनके कथित आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाते थे। इसके बाद इन वीडियो के जरिए उनसे वसूली करने और दबाव बनाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने मामले में फौरन एक्शन लेते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस इमरान खान को इस धर्मांतरण गैंग का सरगना बता रही है। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। बाद में उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। अब पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए करीब 6000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी है। हरदोई में भी अवैध कब्जे को लेकर ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिली। यहाँ कब्रिस्तान की जमीन पर बनी 5 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। अवैध कब्जे पर जब बुलडोजर गरजता है तो तस्वीरें कुछ यूं नजर आती हैं। चंद मिनटों में अवैध कब्जा हो या अवैध निर्माण, सब मिट्टी में मिल जाता है। हरदोई में कब्जाधारियों के इरादे पर बुलडोजर का ये प्रहार देखिए। कब्रिस्तान की जमीन को हथिया कर बैठ गए थे। इतना ही नहीं, वहाँ पक्की दुकानें बना दी थी। लेकिन कब्जाधारियों का ये अवैध खेल ज्यादा दिन नहीं चल पाया। प्रशासन एक्शन में आया। बुलडोजर ने इस अवैध निर्माण की ईंट से ईंट बजा दी। कब्रिस्तान की जमीन पर बनी 5 दुकानों को ध्वस्त किया गया। ये जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसकी देखरेख करने वाले अंजुमन इस्लामिक कमेटी के सदर और सचिव ने अवैध खेल किया था। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल तोड़वाकर अवैध रूप से दुकान बनाई और उन्हें लोगों को बांट दिया। प्रशासन के नोटिस के बाद भी जब अवैध दुकानें नहीं हटी तो बुलडोजर ने पक्का हिसाब कर दिया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कब्जे के खेल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक मुसलमान परिवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर पहले घर बना लिया और फिर उसके अंदर ही चुपके से मजार भी बना दी। घर में कब्जे वाली मजार धामी डहा देंगे। जैसे ही प्रशासन को इस मुस्लिम परिवार के अवैध मंसूबों का पता लगा, फौरन घर पर रेड मार दी गई। जांच के बाद प्रशासन की टीम को घर के अंदर अवैध तरीके से बनी हुई मजार दिखाई दी, जिसके बाद फौरन घर को सील कर दिया गया। इतना ही नहीं, जल्द ही सरकारी जमीन पर बने अवैध घर और मजार पर बुलडोजर चलाने के आदेश भी दिए गए। दरअसल ईदगाह की जमीन के निरीक्षण के दौरान प्रशासन को अब्बास नाम के व्यक्ति के इस अवैध खेल का पता चला है। अब्बास ने न सिर्फ सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से घर बनाया था, बल्कि अपने पिता को घर के अंदर ही दफना कर उसे मजार का रूप दे दिया था। ये नजूल की भूमि है, तो इस पे हम लोग इसको सीज करने जा रहे हैं और यहाँ पर जो भी इस प्रकार की गतिविधियां इसको नगर निगम क्षेत्र में नहीं होने देंगे। धार्मिक आस्था के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का हिसाब जल्द ही बुलडोजर कर देगा। मध्य प्रदेश में भी इन दिनों उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। सरकारी जमीन पर कब्जा हो या फिर अतिक्रमण, प्रशासन नोटिस भेजता है और तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो फिर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाता है। आज भी मध्य प्रदेश के इंदौर और अंबिकापुर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इंदौर में आज नगर निगम का अमला सुबह भारी मशीनरी के साथ इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचा और यहां पर 2 फैक्ट्रियों के अवैध हिस्सों को तोड़ दिया गया। निगम अधिकारियों के मुताबिक ये हिस्से प्रस्तावित सड़क निर्माण में बाधक बन रहे हैं। कई बार नोटिस देने के बावजूद निर्माण नहीं हटाए जाने पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान निगम की टीम 2 पोकलेन और 2 जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे और तकरीबन 3 घंटे तक चली कार्रवाई में अवैध निर्माण को हटाया गया। दूसरी ओर अंबिकापुर शहर से लगे डबरी पानी में वन भूमि की जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर घर बनाने वाले लोगों के 20 घरों को वन विभाग ने जमींदोज कर दिया है। अवैध अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस देने के बावजूद भी खाली नहीं किया जा रहा था।